क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 3 साल में कोई देश इतना बदल सकता है कि दुनिया उसे नए नाम से जानने लगे? एक ऐसा देश जिसे कभी सिर्फ गरीबी, आतंक और संघर्ष के लिए जाना जाता था, आज वह नई पहचान, आत्मनिर्भरता और साहस की मिसाल बन चुका है। ये कहानी है अफ्रीका के छोटे से देश बुर्किना फासो की और उसके युवा, निर्भीक और क्रांतिकारी नेता इब्राहिम ट्राओरे की, जिन्होंने सिर्फ 34 साल की उम्र में राष्ट्रपति बन गए, जिन्होंने आतंकवाद, गरीबी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी। जहां बाकी देश घोषणाओं में उलझे रहते हैं, वहीं इब्राहिम ट्राओरे ने ऐसे ऐसे काम किए कि आज उनका देश एक नई ऊंचाई पर जा रहा है, जिसने न नारे लगाए, न हथियार उठाए, बल्कि ईंट ईंट जोड़कर, सपना सपना संजोकर अफ्रीका के लोगों का दिल जीता और खुद को एक महान लीडर साबित किया। यह बात है अफ्रीका के दिल में बसे एक छोटे से देश बुर्किना फासो और उनके युवा राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे की, जिन्होंने 3 साल में अपने देश को बदल कर रख दिया। इब्राहिम ट्राओरे का जन्म 1988 में बुर्किना फासो के बोंदोकुई गांव में हुआ। वे एक किसान परिवार से आते हैं। बचपन से ही पढ़ाई में तेज और राष्ट्रभक्ति से भरपूर थे। उन्होंने सैन्य एकेडमी से पढ़ाई की और सेना में भर्ती हो गए। 2022 में जब बुर्किना फासो लगातार आतंकी हमलों से जूझ रहा था, गरीबी, भूखमरी, आतंकवाद और भ्रष्टाचार ने जड़ें जमा रखी थीं। सरकार असहाय नजर आ रही थी। तब इब्राहिम ट्राओरे ने एक बड़ा कदम उठाया। 30 सितंबर 2022, इस दिन इब्राहिम ट्राओरे ने एक सैन्य तख्ता पलट किया और सत्ता संभाली। तब उनकी उम्र मात्र 34 साल थी और वे दुनिया के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्ष बन गए। उनकी घोषणा थी साफ, देश को आतंकवाद से मुक्त करना है, संसाधनों को लूटने से बचाना है और बुर्किना फासो को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। ट्राओरे के सत्ता में आते ही उनका पहला काम था सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। उन्होंने देश में VDP नाम से नागरिक सुरक्षा बल बनाया, जिसमें हजारों युवाओं ने शामिल होकर देश की रक्षा का जिम्मा उठाया। उन्होंने फ्रांस की सेना को देश से बाहर निकाला, यह कहते हुए कि हम अपने देश की रक्षा खुद कर सकते हैं, बाहरियों की जरूरत नहीं। बुर्किना फासो सोने, कोबाल्ट, मैग्नीशियम जैसे खनिजों से भरपूर है, लेकिन विदेशी कंपनियां इन संसाधनों को लूट रही थीं। इब्राहिम ट्राओरे ने इन पर रोक लगाई। उन्होंने कई विदेशी कंपनियों के ठेके रद्द किए और कहा, हमारे संसाधनों का पहला हक हमारे नागरिकों का है, बाहर वालों का नहीं। काजू प्रोसेसिंग फैक्ट्री की शुरुआत हुई। यह फैक्ट्री सिर्फ काजू नहीं बना रही, यह बना रही है रोजगार, स्थानीय उत्पादन और आत्मनिर्भरता। 20,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली और अब कच्चा माल देश से बाहर नहीं जाएगा, यही मूल्य जुड़कर देश को ताकत देगा। इब्राहिम ट्राओरे की नीतियों से देश में आर्थिक आत्मनिर्भरता की शुरुआत हुई। आम जनता को अधिक लाभ मिलने लगा। इब्राहिम ट्राओरे ने शिक्षा को महत्वपूर्ण समझा और गांव-गांव में स्कूल खोलने की नीति अपनाई। पढ़ा लिखा नागरिक ही सच्चा सैनिक है, ये उनका मानना था। उन्होंने युवाओं के लिए कृषि, निर्माण और टेक्नोलॉजी सेक्टर में नौकरियों के अवसर बनाए। कई ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने सामूहिक खेती और सहकारिता मॉडल लागू किया। इसके साथ ही वे सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर जनता से सीधे जुड़े रहते हैं। इब्राहिम ट्राओरे के भाषण सरल, प्रभावशाली और जनता से जुड़े हुए होते हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने देश में ट्रॉमा सेंटर, मातृत्व क्लिनिक, मोबाइल हेल्थ यूनिट पूरे देश में फैलाए। अब इलाज विशेषाधिकार नहीं, नागरिक अधिकार है। गांव-गांव में सोलर ग्रिड लगाए जा रहे हैं ताकि बिजली का अंधकार अतीत बन जाए। अब सिर्फ घर नहीं रोशन हो रहे, बल्कि उद्योग, दुकानें और सपने भी। ट्राओरे ने एक और बोबो ड्यूलसो एयरपोर्ट को 80 बिलियन CFA से रीमॉडल कराया। दूसरी ओर किसानों को दिए 400 ट्रैक्टर, हजारों मोटरसाइकिल और स्मार्ट एग्रीकल्चर ट्रेनिंग। 20,000 युवाओं को ट्रेनिंग के साथ जमीन भी दी गई ताकि वे विदेश नहीं, यहीं अपना भविष्य बनाएं। 2023 की एक सुबह देश की राजधानी ओगाडोगू में हजारों लोगों की भीड़ के सामने बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे ने वो ऐलान किया जिससे लोगों की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हर बुर्किना फासो नागरिक को उसके सिर पर छत मिलनी चाहिए। यह कोई दया नहीं है, यह न्याय है। हम शुरू कर रहे हैं राष्ट्रीय आवास मिशन, जिसके तहत हम बनाएंगे 50,000 घर बिल्कुल मुफ्त। यह शब्द नहीं थे, यह उम्मीद की गूंज थी। यह भाषण नहीं था, यह अफ्रीका का एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। लेकिन यह केवल घर बनाने की योजना नहीं थी,
ये बुर्किना फासो के लोगों के लिए नई उम्मीद थी। आगे चलकर इब्राहिम ट्राओरे ने एक और बड़ा कदम उठाया और फ्रांस के CFA फ्रैंक को छोड़कर अपनी खुद की मुद्रा सांकरा फ्रैंक शुरू की। पिछले 64 सालों से बुर्किना फासो और साथ ही 13 अफ्रीकी देशों को फ्रांस द्वारा बनाया गया CFA फ्रैंक का उपयोग करना पड़ रहा था। सोचिए, आपकी करेंसी की नीतियां कहीं और बन रही हैं। इसका मतलब यह था कि बुर्किना फासो अपनी आर्थिक नीतियों पर कोई नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। इब्राहिम ट्राओरे ने अपना खुद का करेंसी शुरू किया। इतना ही नहीं, इब्राहिम ट्राओरे हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मिले थे, जिससे बुर्किना फासो को आधुनिक हथियारों की सप्लाई, रूसी मिलिट्री ट्रेनिंग और सलाहकार और संभवतः एक स्थायी रूसी रक्षा अड्डा मिल सकता है। बुर्किना फासो में विशेषज्ञों का मानना है कि रूस अब सीधे अफ्रीका में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है और ट्राओरे इसके लिए सबसे मजबूत सहयोगी बनते जा रहे हैं। इब्राहिम ट्राओरे चीन भी गए थे। चीन के साथ बातचीत पूरी तरह विकास केंद्रित रही। इब्राहिम ट्राओरे ने बीजिंग में कई चीनी कंपनियों और अधिकारियों से मुलाकात की। रेलवे, खनन, ऊर्जा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के समझौते हुए चीन ने बुर्किना फासो के लिए एक स्पेशल डेवलपमेंट जोन की घोषणा की है, जहां अरबों डॉलर का निवेश किया जाएगा। यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं है, बल्कि बिल्कुल नई किस्म की अफ्रीकी साझेदारी का संकेत है। 2030 तक इब्राहिम ट्राओरे का सपना है बुर्किना फासो सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए आत्मनिर्भरता का मॉडल बने। वह कहते हैं, हमें चमत्कार नहीं चाहिए, सिर्फ काम चाहिए। हमारी आज़ादी अब सिर्फ झंडे में नहीं, सोच में होगी। अब बुर्किना फासो संकट से नहीं, संघर्ष से बड़ा देश बन रहा है। जहां 7 साल में सिर्फ 3600 किलोमीटर सड़क बनी थी, ट्राओरे की योजना में 2030 तक 500 किलोमीटर हर साल नई सड़क बन रही है। 900 से अधिक मशीनें खरीदी गईं, युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। अब सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं, अवसर बन रही हैं। इब्राहिम ट्राओरे का कहना है कि हम अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे, हम भूखे रह लेंगे मगर गुलामी की रोटी नहीं खाएंगे। उनके इस इनकार ने उन्हें दुनिया भर के नौजवानों में एक इनकलाबी लीडर बना दिया। आज इब्राहिम ट्राओरे सिर्फ बुर्किना फासो के राष्ट्रपति नहीं, बल्कि पूरी अफ्रीकी नौजवान के लिए उम्मीद की किरण बन चुके हैं। न उनके पास महल है, न प्रोटोकॉल, न सूट बूट। वो वर्दी पहनते हैं, आम फौजियों के साथ खाते हैं और आवाम के दरमियान नजर आते हैं। उनका ख्वाब है कि ऐसा अफ्रीका बनाना है जो अपने फैसले खुद कर सके, ऐसा मुल्क जो अपने मिसाइल खुद इस्तेमाल कर सके और अपनी इज्जत का सौदा ना करें। ट्राओरे केवल बुर्किना फासो की नहीं, पूरे अफ्रीका की आवाज़ बनकर उभरे हैं। उन्होंने फ्रांस की उपनिवेशवादी नीतियों की कड़ी आलोचना की और नाइजर, माली जैसे देशों के साथ मिलकर साहेल गठबंधन बनाया। ये गठबंधन अब वेस्ट अफ्रीकन फेडरेशन की ओर बढ़ रहा है, जहां अफ्रीका के देश आपस में सहयोग कर रहे हैं। ट्राओरे का मानना है, अगर अफ्रीका को आज़ाद रहना है तो उसे एकजुट होना होगा। 3 साल में इब्राहिम ट्राओरे ने दिखा दिया कि एक युवा नेता कैसे बदलाव ला सकता है। उनकी ईमानदारी, साहस और देश के लिए प्रेम ने उन्हें जनता का सच्चा नेता बना दिया है। बुर्किना फासो आज भी चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन उम्मीद की एक किरण है, राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।